ओम नमः शिवाय। सभी व्यूअर्स को धन्यवाद करते हुए और मैं अब जो अक्टूबर माह का राशिफल तैयार किया है उसकी शेष जो 4 राशि बची हुई है उनके बारे में थोड़ा संक्षेप में बताने की कोशिश करते हैं। वैसे तो ये जो राशिफल होता है मंथ का वो बहुत जनरल सा होता है, मतलब बहुत सटीक तो नहीं रहता, लेकिन कभी कभी कुछ चीज़ें बहुत ज़्यादा एक्यूरेट हो जाती हैं अगर महादशा अंतर्दशा मेल खा रही हो अच्छे प्लानेट की और इस समय जो स्थिति बने आपसे फेवरेबल में काम करवा सकती हैं। इसलिए इसका एक नज़र ज़रूर एक बार देख लेना चाहिए और फिर आपके महादशा अंतर्दशा को मिला के फिर इसका सही निर्णय लेना चाहिए। सबसे पहले बताते हैं कि जो ग्रह स्थिति है अक्टूबर माह में वो कैसे रहने वाली है। वो हर एक राशि वालों के लिए समान ही रहती है, थोड़ा सा फर्क ये हो जाता है कि कौन से लग्न है, इसलिए लग्न के हिसाब से भाव फर्क हो जाते हैं। तो अक्टूबर का महीना क्या है, वैसे तो बहुत महत्वपूर्ण है ये। इसमें कुछ विशेष घटनाएं होने वाली हैं, जैसे कि अभी 14 अक्टूबर को एक सूर्य ग्रहण पड़ने वाला है। बहुत सारे ग्रह का जमावड़ा जो है वो युति कन्या राशि तुला राशि में रहेगी। ग्रहों के राजा सूर्य तुला राशि में रहेंगे जो कि उनकी नीच राशि है। और इसके अतिरिक्त शनि भी अपना नक्षत्र बदलेंगे 15 अक्टूबर से। उसके वीडियो मैं विस्तार से बनाऊंगी। मैं थोड़ा सा केवल अभी जो बड़े ग्रह हैं उनकी स्थिति का बताने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने प्रारंभ में ही कहा है कि बहुत बड़े बड़े ग्रह इस महीने राशि बदलेंगे। अब बृहस्पति से मान लीजिए शुरू करते हैं, तो बृहस्पति तो अभी जैसे मेष राशि में चल रहे हैं वैसे ही रहने वाले हैं, राहु के साथ रहेंगे। लेकिन ये बात बहुत अच्छी है कि 30 अक्टूबर के लगभग राहु का साथ इनसे छूट जाएगा। तो गुरु चांडाल युग का जो निर्माण हो रहा था उससे जिनके कारक ग्रह गुरु है उतने अच्छे फल नहीं मिल रहे थे, जैसे धनु राशि है, मीन राशि है, या इनके जिनके कारक हैं। बहुत से ग्रह ऐसे होते हैं जो किसी के लिए बहुत शुभ होते हैं। तो अब जो शुभता में कमी थी वो मिलना प्रारंभ हो जाएगी, बल्कि ऐसे कह सकते हैं कि अक्टूबर के प्रारंभ से ये शुरू हो जाएगा। और इसके अलावा अभी और ग्रह में शनि अभी कुंभ राशि में चल रहे हैं, ये नक्षत्र बदलेंगे अपना 15 तारीख से धनिष्ठा नक्षत्र में आ जाएंगे जो कि मंगल का नक्षत्र है। उसका मैं आपको अलग से विस्तार में बताऊंगी। और केतु अभी जैसे अभी चल रहे हैं तुला राशि में, लेकिन ये अपनी राहु के साथ साथ ये भी अपनी राशि बदलेंगे, कन्या में प्रवेश करेंगे। और राहु भी फिर 30 अक्टूबर से मीन में प्रवेश कर जाएंगे। लेकिन बृहस्पति अभी मई तक अपनी जो मेष राशि है उसमें ही विचरण करते ही रहेंगे, उससे आपको कोई फर्क नहीं होगा। ये जो बड़े ग्रह हैं उनके बारे में बता देते हैं। सूर्य जो है 17 अक्टूबर से तुला राशि में प्रवेश करेंगे जो कि इनकी नीच राशि है। इससे थोड़ा सा फर्क पड़ेगा सभी राशि वालों को। मंगल 3 अक्टूबर से तुला राशि में जो कि इनकी शत्रु राशि है मार्गी वो अस्त हो जाएंगे और ये फिर कुछ समय पूरे महीने वहां रहने वाले हैं। उसके बाद बुध के लिए बता देते हैं। बुध 1 या 2 अक्टूबर से लगभग कन्या राशि में मार्गी और अभी कन्या में है, उसके बाद फिर तुला में आ जाएंगे। 18 अक्टूबर से 2 बार राशि बदलेंगे बुध। शुक्र 1 अक्टूबर से सिंह राशि में मार्गी उदय जो कि सिंह राशि इनकी शत्रु राशि है। ये इस ग्रह स्थिति का इस समय निर्माण हो रहा है। बुध 18 से तुला में जाएंगे, इसलिए उसका प्रभाव सबसे अच्छा इस महीने अगर रहेगा तो कन्या राशि वालों के लिए, क्योंकि कन्या राशि के स्वामी राशि जो है वो बुध है और वो अभी कन्या राशि में, उसके बाद फिर तुला राशि में रहेंगे। तो मिथुन राशि, कन्या राशि और वृष राशि और तुला राशि जो कि बुध इनकी कारक हैं, और मकर राशि इनके लिए भी इस समय काफी अच्छा रहेगा। बुध की शुभता अगर महादशा अंतर्दशा भी बुध की चल रही है तो बहुत सारे फायदे आपको मिलने वाले हैं। अब एक और ग्रहण जो पड़ेगा वो लगभग 29 अक्टूबर को पड़ेगा, वो है चंद्र ग्रहण। वो भारत में दृश्य होगा, लेकिन 14 अक्टूबर का जो सूर्य ग्रहण है वो कन्या राशि में पड़ रहा है, इसलिए कन्या राशि थोड़ी सी ज्यादा परेशान हो सकती है। हालांकि बहुत सी गृहस्थितियां ऐसी बनेगी कि उससे उनको राहत भी होने वाली है। तो अब आपको ये देखना होगा कि आपके लिए ये जो परिवर्तन है वो कितने ज़्यादा सुखद होंगे और कहाँ थोड़ी सी सावधानी रखनी पड़ेगी। रेमेडी में ज़्यादातर समय बता रही हूँ क्योंकि ये ज़्यादा लंबा समय नहीं रहेगा, 1-1 महीने का है। तो अगर आपको रेमेडी से कोई परेशानी है तो आप मुझे पिछले वीडियो मैंने बनाए हैं उनको भी देख सकते हैं, इसमें भी मैं बताने की कोशिश करूँगी। अब प्रारंभ करते हैं। सबसे पहले अगली जो राशि बनती है वो धनु राशि। धनु राशि स्वामी राशि बृहस्पति है जो कि आपके गुरु चांडाल युग का निर्माण इस समय कर रहे हैं, लेकिन 16 जुलाई से थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ गया था राहु के साथ, इसलिए ये जो इसकी अशुभता है उसमें कमी होके और
पूरी तरह से अभी सुकता नहीं मिल रही थी धनु राशि को, लेकिन अब जो 30 अक्टूबर के बाद जैसे ही राशि बदलेंगे और आप पे भी थोड़ा सा 7.5 का भी प्रभाव 4 नवंबर तक रहेगा, क्योंकि गुरु बकरी है। और उसके बाद अभी कुछ समय के बाद 15 अक्टूबर से ये अपनी जो शनि जो है वो अपनी नक्षत्र भी बदलेंगे, उसका मैं आपको अलग बताऊंगी। इस समय की स्थिति को देखते हुए आपके पंचम भाव को सबसे ज्यादा एक्टिवेट कर रहे हैं, जो कि आपकी शिक्षा का है, संतान का है, शेयर मार्केट का है, और इस भाव के गुरु कारक हैं। तो जैसे ही उनका चांडाल युग से मुक्ति हो जाएगी तो 5वें से संबंधित जो भी परेशानी थी, जैसे आपका प्रेम प्रसंग है, आपकी शिक्षा है, आपकी संतान है, संतान सुख, संतान की उन्नति, आपके जो पूर्व में किए गए जो प्रयास और पूर्व जन्म के जो प्रयास हैं, उन सब में मतलब काफ़ी कुछ राहत होने वाली है। कैरियर में आपके लिए दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की होगी, वो भी क्या, जब तक वहाँ पर सूर्य कन्या राशि में है। बुध का भी साथ मिलेगा, बुध आदित्य युग का निर्माण आपके 10th भाव में रहेगा। तो आपके लिए समय जो 1 से लेके और 17 तक का समय अत्यंत श्रेष्ठ है। उसके बाद की स्थिति का थोड़ा सा और कुछ फर्क हो सकता है, क्योंकि सूर्य जो है वो तुला राशि में चले जाएंगे, वो आपके लिए उतनी अच्छी सूचना नहीं है। लेकिन चूंकि वो 11th भाव में जाएंगे, इसलिए आपको चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। वहाँ अशुभता में भी थोड़ी सी कमी आ जाएगी, और उसके ऐसे कह सकते हैं कि थोड़ा भाग्य का कम साथ रहेगा। इस दौरान अगर आप विदेशों से कोई ऑफर आता है तो आप उसको स्वीकार कर सकते हैं। कैरियर में उन्नति के साथ साथ विदेशी अर्निंग होती दिखाई दे रही है, और शिक्षा और संतान के जुड़े हुए जो भी मामले हैं, अगर आप प्रथम सप्ताह में मतलब प्रथम 15 दिन में निपटा लें तो ज़्यादा अच्छा है। और इसके बाद का समय थोड़ा सा परेशानी भरा हो सकता है। बड़े भाई बहनों से संबंधों में विशेष सावधानी की आवश्यकता है। मित्रों से आपको थोड़ा सा प्रेममय व्यवहार रखना चाहिए। इन्वेस्टमेंट के लिए समय बहुत अच्छा है। आपका परिवार आपके साथ खड़ा होता दिखाई दे रहा है। प्रेम में है तो उसको भ्रम ना आने दें और वहाँ पर क्रोध ना करें। पंचम भाव प्रेम का भी है। अगर आप प्रेम में व्यवहार रखते हैं, अपने प्रेमी प्रेमिकाओं पे विश्वास रखते हैं दोनों एक दूसरे पे, तो फिर आपके लिए प्रेम विवाह भी इस समय संभव हो सकता है। इसका मैंने एक वीडियो बहुत अच्छे से बनाया है। अगर आप प्रेम में हैं और उसको विवाह में परिणत कर सकते हैं तो एक बहुत अच्छी रेमेडी थी, वो आपने शायद नहीं देखी है, जो कि अभी गणेश चतुर्थी पे होने वाली थी। कोई बात नहीं, अगली गणेश चतुर्थी पे भी वही काम आप कर सकते हैं। भूमि वाहन के सुखों में वृद्धि, धनागमन औसत से ज़्यादा दिखाई दे रहा है। इसके अलावा गवर्नमेंट सेक्टर से अगर कोई पैसा अगर आपका रुका हुआ था या कोई काम उससे रुका हुआ था, वो काम अब इस समय इस दौरान 1 से 17 तक के लिए निश्चित रूप से होने वाला है। हेल्थ के लिए थोड़ा सा समय आपके लिए क्रिटिकल हो सकता है, क्योंकि अभी थोड़ा सा शनि का प्रभाव रहने वाला है। आप खाने पीने का, अपने फिटनेस का ध्यान रखेंगे तो उससे भी कोई ज़्यादा परेशानी नहीं होगी। आपके लिए ये समय जो है वो काफ़ी अच्छा है, और इसमें अगर कोई परेशानी आ भी रही है तो आप अपना क्रोध थोड़ा सा शांत रखें, अपनी वाणी पे थोड़ा सा लगाम दें, क्योंकि धनु राशि वाले बहुत ज़्यादा हार्टफुल लैंग्वेज का यूज़ करते हैं। उससे अगर आप स्वयं कंट्रोल कर पाते हैं तो आपके लिए समय अत्यंत श्रेष्ठ है। सूर्य को अर्घ देते रहें, उसमें थोड़ी सी हल्दी भी मिला लें तो और ज़्यादा अच्छे परिणाम मिलने वाले हैं। और बृहस्पतिवार के दिन गजेंद्र मोक्ष का पाठ करें, हनुमान जी की शरण में जाएं, कोई जो भी आपको आपके दिल से निकलता हो उसकी आप आराधना करते रहें। हर एक जो समय फिर आपके लिए शुभ सूचना लेके आने वाला है। उसके बाद नेक्स्ट जो बनती है वो है मकर राशि। आपकी भी स्वामी राशि जो है वो शनि है, और आप पे 7.5 का अंतिम चरण चल रहा है। अक्टूबर का महीना इसलिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है क्योंकि शनि जो अपनी नक्षत्र बदलेंगे, धनिष्ठा नक्षत्र में आ जाएंगे। अभी तक जो नक्षत्र की आपको मिल रही थी परेशानी थी या सुखद सूचना थी, उसमें थोड़ा सा निश्चित रूप से फर्क होने वाला है। आपके जो है वो कारक ग्रह हैं बुध और शुक्र, उनकी स्थिति आपके लिए काफ़ी सुखद रहने वाली है। क्या सूचना अच्छी मिलने वाली है? धनागमन होता दिखाई दे रहा है। जाते हुए जो शनि वो है वो धन को प्रचुर मात्रा में आपकी प्राप्ति होती दिखाई दे रही है। और बुध जो है भाग्येश है, तो आपके लिए भाग्य का साथ रहने वाला है, क्योंकि भाग्येश जब अपने ही भाव में रहेगा, भाग्य स्थान में रहेगा, 18 अक्टूबर तक का समय अत्यंत श्रेष्ठ है। और उसके बाद जो है फिर वो आ जाएंगे 10th भाव में, वो भी भाव अच्छा रहने वाला है। क्योंकि वैसे तो सूर्य आपके क्या नाम है, लॉर्ड के जो है वो शत्रु हैं, लेकिन चूंकि इनका एक दिग्बली हो जाते हैं वहाँ, सूर्य भले ही नीच राशि में है लेकिन दिग्बली होने से आपको उसकी थोड़ी सी जो परेशानी थी उसमें
कटौती होगी, परेशानी आएगी लेकिन उससे आप बाहर निकलेंगे। सबसे अच्छी बात है अगर परेशानी आए और उसकी रास्ता मिल जाए तो फिर कोई चिंता की बात नहीं है। इसलिए आपको शुरू का जो 17 दिन का समय ज़्यादा अच्छा है कंपेयर टू लास्ट के 15 डेज का। इसलिए आपकी स्वयं की हेल्थ थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, उसके बाद का समय आपके लिए थोड़ा चुनौतीपूर्ण हो सकता है। ससुराल से आपका तालमेल अच्छा बना के चलेंगे तो उससे उपहार की भी प्राप्ति हो सकती है। हेल्थ में थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। 18 अक्टूबर के बाद अगर आप चाहें तो आपका स्थान परिवर्तन हो सकता है, लेकिन अगर आपके मतलब उसमें हो, क्या नाम है, अंडर में हो या आपके वश में हो तो वो परिवर्तन ना करें, क्योंकि वो नेगेटिविटी लेके आ रहा है, पॉजिटिव परिवर्तन नहीं होगा। वो उसको अवॉइड कर सकते हैं तो उसको अवॉइड करें। और हालांकि और चीज़ों में आपके लिए अच्छा है, जैसे नए नए संपर्क बनेंगे, विदेशी यात्राएं होंगी। विदेशी यात्राओं के लिए 1 से 19 तक का समय अक्टूबर में काफ़ी अच्छा है। मैरिज लाइफ में थोड़ा सा आपको तालमेल बना के चलना चाहिए, क्योंकि वैसे भी हमने देखा है कि जो मकर राशि वाले होते हैं उनका वैवाहिक जीवन थोड़ा सा उतार चढ़ाव के साथ रहता है, क्योंकि चंद्रमा और शनि का जो आमने सामने का जो होता है दृष्टि, उससे थोड़ी सी आपकी खटपट ज़्यादा रहती है। नए अवसरों से आपकी जो है वो पहचान बन सकती है। समाज में मान प्रतिष्ठा की वृद्धि, कार्य क्षेत्र में आपका दबदबा बढ़ सकता है। पिता का जो है वो आपको साथ मिलेगा, उनसे चल के मिल के चलें। सबसे अच्छी बात है कि अगर पिता का सहयोग मिले, उनसे आप अपना विचार शेयर करें। जो भी आप काम करते हैं उनसे अपनी हर बात शेयर करके फिर आगे बढ़ेंगे तो आपको तरक्की मिलेगी। अगर आप विवाह योग थे और सेकंड मैरिज के लिए समय बहुत अच्छा है ये। अगर आप किसी तरह से प्रथम विवाह विच्छेद हो गया था, सेकंड विवाह के इच्छुक लोगों के लिए ये समय ज़्यादा अच्छा है। किसी भी तरह का आपका जो समाज में मान प्रतिष्ठा की कमी आ रही थी, अब वो जो कमी दूर होने वाली है। आपके लिए संपत्ति का लाभ भी हो सकता है। अचानक धन की प्राप्ति के साथ साथ हो सकता है आपको कहीं से उपहार की प्राप्ति भी हो। फिर भी अगर कोई परेशानी है, जैसे महादशा अंतर्दशा अच्छे ग्रह की नहीं चल रही है, कारक ग्रह की नहीं चल रही है, तो आपको क्या करना है, एक तो शनिवार को जैसे आप दान कर रहे थे, क्योंकि मैंने बताया कि जब तक कि 7.5 ढैया वाले हैं, छाया दान तो करना ही है। हर शनिवार को नीडी लोगों को दान दें, बुजुर्गों का सम्मान करें। इसके साथ साथ अगर और भी अगर कोई परेशानी है तो फिर आप किसी को अपना नेत्र चार्ट दिखा के फिर और रेमेडी जो बनती है उससे आप फायदा ले सकते हैं। उसके बाद आ जाते हैं अगली राशि जो बनती है वो कुंभ राशि। आप पे भी 7.5 का दौर चल रहा है। अभी क्या है, आपके लग्न में ही चल रहे हैं शनि, और फिर ये अपने नक्षत्र बदलेंगे तो आपको थोड़ी सी नक्षत्र जब बदलेंगे थोड़ी सी मतलब जो आपके रिजल्ट हैं उसमें भिन्नता आएगी। 1 से लेके 15 तक का थोड़ा सा अलग होगा प्रभाव, और फिर 15 के बाद अलग होगा, क्योंकि नक्षत्र का भी बहुत महत्व होता है। उसका मैंने एक सीरीज बनाई है, हर नक्षत्र के लिए एक शॉर्ट में रेमेडी बनाई है। अगर आपने नहीं देखी हो तो आप देख के फिर वो अपना तोड़ कर सकते हैं। कोई परेशानी है तो उससे राहत पा सकते हैं। आपके लिए समय और हिसाब से देखें तो आपको व्यवसाय और जॉब में नए अवसरों की प्राप्ति से आपका जो है वो पुराना कोई कर्जा अगर आप पे चढ़ा हुआ था वो कर्जा आपका निपट सकता है। आपके अवसरों से अगर कोई मतलब तालमेल कम बैठ रहा था, आपके संग काम करने वालों से कोई परेशानी आ रही थी, वो परेशानी अब दूर होगी। आपके प्रमोशन ड्यू थे तो ये महीना आपके लिए अच्छा है। आपके लिए अगर लॉटरी सट्टे का अगर आप कहीं शौक रखते थे तो उससे धनागमन होता दिखाई दे रहा है, लेकिन इस समय आपको नए बड़े और नए इन्वेस्टमेंट नहीं करना है। मतलब कोई भी इन्वेस्टमेंट करते हैं तो थोड़ा सोच समझ के किसी से सलाह ले लें। विदेशी कार्य में प्रगति के साथ साथ आपको घर से दूर जाके ग्रोथ दिखाई दे रही है। अगर आपका कहीं ट्रांसफर हो रहा है या कहीं प्रमोशन होके जाना चाह रहे हैं तो ये आपके लिए पॉजिटिव संकेत दिखाई देंगे। इससे आपकी आर्थिक स्थिति में भी सुधार होना निश्चित है। बड़े निर्णय मैंने बताया किसी से सलाह से लें। आप मैरिज लाइफ बचाने की कोशिश करें। अगर कहीं कोई अनबन चली आ रही तो उसको तूल ना दें। 7.5 में ऐसा होता है कि कोई ना कोई एक क्षेत्र जो है प्रभावित करता है, तो बाकी चीज़ों में आपके लिए अच्छा है, लेकिन चूंकि शनि की एक दृष्टि सीधे आपकी सप्तम भाव पर रहेगी, इसलिए आपको वहाँ मतभेद होते दिखाई दे रहे हैं। अगर वहाँ कोई बड़े निर्णय की स्थिति में है तो कुछ समय के लिए अभी टाल दें। हालांकि अभी ये लंबे समय तक चलने वाली है 7.5, इसलिए अगर थोड़ा धैर्य का साथ देते हैं तो आपके
वैवाहिक संबंध बचा सकते हैं और बच भी सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि अगर ग्रह कह रहे हैं तो कि कोर्ट केस में जाके आप उनसे सेपरेशन ले लें। कुल मिला के ये कि अगर आप चाहें तो एडजस्टमेंट कर सकते हैं। भूमि वाहन के सुखों में वृद्धि होगी। व्यापार में आपके मतभेद समाप्त होंगे। रुका हुआ धन प्राप्त होने वाला है, लेकिन आपको अपने परिवार की तरफ के और रिश्ते हैं उनसे भी थोड़ी सी परेशानी हो सकती है। हर तरह के रिश्तों में ये समस्या आपको आती दिखाई दे रही है, लेकिन कोई कंपटीशन फेस कर रहे हैं उसमें सफलता मिलेगी। शत्रु आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। ये आपके लिए अच्छी सूचना है। स्टूडेंट है, हायर एजुकेशन के लिए देश विदेश जा सकते हैं। अगर रिजल्ट आने वाला है तो अच्छे परिणाम की आप आशा रख सकते हैं। आपको अपनी वाणी पे नियंत्रण रखना होगा। और इसके अलावा हेल्थ से संबंधित कोई परेशानी पहले से चली आ रही थी, विशेष तौर से उदर रोगों से अगर कोई परेशानी थी, जैसे पेट की है या किडनी की है, इस तरह से उदर मतलब अपना उदर नीचे का हिस्सा जो कहलाता है वो उदर कहलाता है, उससे संबंधित कोई परेशानी थी तो उसमें आप थोड़ी सी वृद्धि होती दिखाई दे रही है। उसके लिए क्या करना है, शनि मंत्र करें, शनिवार को दान करते रहें। आप किसी न किसी तरह से काला दान करें, खाने पीने का दान करें, और छाया दान तो निश्चित करते ही रहना है, उसको तो आपको छोड़ना ही नहीं है। उसके बाद आ जाते हैं मीन राशि। आप अभी 7.5 का प्रथम दौर चल ही रहा है और बृहस्पति अभी चांडाल योग के साथ है, मतलब राहु के साथ है, और ये फिर 30 अक्टूबर से ये फ्री हो जाएंगे पूरी तरह से। आपके जो स्वामी राशि है सेकंड भाव में ये बन रहा है, तो सेकंड भाव किसका है, आपकी वाणी का है, आपके परिवार का है, संपत्ति का है, आपके धन लाभ का भी है। बहुत से चीज़ों के अगर आप अभी तक उससे वंचित रह रहे थे वो सब आपको 30 अक्टूबर के बाद प्राप्त होना शुरू हो जाएगा। उसके बाद क्या है कि आपको मालूम होगा कि मैंने 26 जुलाई का जो एक वीडियो बनाया है उससे थोड़ा सा जो राहु और बृहस्पति का डिग्री वाइज जो डिफरेंस हो गया था, उस समय से आपको आप नोटिस किया होगा अगर तो कुछ अच्छे परिणाम की प्राप्ति होना शुरू हो गई होगी। जैसे कि आपके जॉब में कोई परेशानी थी, चुनौतीपूर्ण स्थितियों का सामना आपको करना पड़ रहा था, उसमें राहत होने वाली है। 18 अक्टूबर के बाद ज़्यादा बेटरमेंट होते दिखाई दे रहा है। व्यापारी हैं तो व्यापारिक क्षेत्र के लिए समय अच्छा है, और जो भी काम करते हैं अगर व्यापार है या जॉब है, उग्रता से कोई भी बड़ा निर्णय ना लें। जल्दबाजी में भी कोई भी ऐसा निर्णय ना लें जिससे आपको बाद में पछताना पड़े। आर्थिक स्थिति में अगर आप देखते हैं तो अच्छी रहने वाली है, लेकिन व्यय भी होगा। आपकी जो बचत है उसमें सेंध लगने वाली है। मैरिज लाइफ के लिए समय अच्छा है, विशेष तौर से मीन राशि वालों के लिए। अगर विवाह योग थे, विवाह के इच्छुक थे, हो सकता है आपका विवाह इस समय कहीं तय हो जाए। नौकरी या व्यवसाय में स्थायित्व की कमी आ रही थी, वो स्थायित्व होता दिखाई दे रहा है। लव लाइफ में थोड़ा सा अगर मतलब प्रेम प्रसंग में है तो वहाँ मतभेद ना आने दें। अपने जो आपका लव मेट है उससे थोड़ा सा आप अपना मतलब जो भी है व्यवहार अच्छा रखें, मधुरता के संग रखें, क्रोध तो बिल्कुल भी ना करें, अन्यथा फिर वो रिश्ता आपके आगे नहीं बढ़ पाएगा। ससुराल पक्ष से भी आपका हो सकता है वाद विवाद इस समय होता दिखाई दे रहा है। शांति से काम लें, मतलब शांति से और प्रेम से हर काम निपटा लेंगे तो आप जो परेशानी आने वाली है उससे स्वयं बचाव कर सकते हैं। भूमि वाहन के सौदे के लिए समय अच्छा है, वो भी आपको 30 अक्टूबर के बाद करें तो ज़्यादा अच्छा है। आपकी ग्रोथ होती दिखाई दे रही है जब राहु का साथ वहाँ से आपका गुरु का छूट जाएगा। आपके लिए हर तरह से जो है वो परेशानी जो है हेल्थ से रिलेटेड है, जैसे ईएनटी है उससे अगर परेशानी है, कान नाक का अगर कोई परेशानी है तो आप उससे थोड़ा सा बचाव कर सकते हैं। ठंडी चीज़ों का कम सेवन करें। कोर्ट केस में अगर आप मध्यम आय के बाद अगर कोशिश करते हैं तो आपको सफलता की ज़्यादा उम्मीद है। आमदनी और आपके खर्च इस समय दोनों बैलेंस रहेंगे, लेकिन चूंकि इस समय 7.5 है तो आपको मानसिक क्लेश तो रहेगा। 7.5 वाले जो शनि है वो कुछ भी कितनी भी अच्छी आपके क्यों ना स्थिति में हो, मानसिक क्लेश देते ही रहते हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, एक तो शनिवार को आपको भी दान करना है, छाया दान करना है। अपने स्वामी राशि जो है गुरु को प्रबल कीजिए, उसके लिए केसर का तिलक लगाइए आप, और अगर हो सके तो गुरु मंत्र भी करिए। गुरु मंत्र करने में कभी हानि नहीं होगी। शनि मंत्र भी कर सकते हैं,
मतलब आपके लिए समय मिला जुला रहने वाला है, ये अक्टूबर का महीना। और इसके बाद की जो और ग्रह स्थिति का होगा उसके अलग से मैं आपको पूरी तरह से आगाह करूंगी। ये जो होता है राशिफल, वो केवल आपको एक संभावना व्यक्त करता है। एक्यूरेट तो आपके स्वयं की नेटल चार्ट में क्या ग्रह स्थिति है उससे अनुमान लगाना चाहिए। तो आज यहीं समाप्त करते हुए नमस्ते और धन्यवाद।